हम आपको धन्यवाद देते हैं आज की शाम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपके वचन के लिए, आपके पवित्र आत्मा के लिए, कलीसिया के लिए, हमारे शिक्षकों के लिए, प्रभु के विश्वास योग्य लोगों के लिए जो यीशु मसीह के शिष्य हैं। धन्यवाद देते हैं आपस में हमारी संगति के लिए, और हम इन चीज़ों को हल्का नहीं समझते। हम इन चीज़ों को हाई वैल्यूज़ देते हैं, क्योंकि ये वाकई में कीमती चीज़ें हैं जो आपने हमारे लिए तैयार की हैं। और हमारे मन में फैमिलियरिटी नहीं है, परिचितता की भावना नहीं है, और यदि है तो प्रभु आप अपने पवित्र आत्मा की ताकत से हमें उससे आज़ाद करिए। और आप जैसे मूसा को सैंडल उतारने को कहते हो, वैसे आपके संगति में, आपके लोगों की संगति में हमारे दिलों में सैंडल होती हैं, और आप हमें वो उतारने के लिए कहते हो। प्रभु हमारी प्रार्थना है कि पवित्र आत्मा की ताकत में उन फैमिलियर स्पिरिट्स को हमसे दूर करो। हम सबको ज़रूरत है उसकी। धन्यवाद देते हैं, इस क्लास के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ओके, तो दूसरा राजा का तीसरा अध्याय, हम एलीशा के चमत्कार देख रहे हैं और एलीशा के चमत्कारों के पीछे छिपे हुए संदेश देख रहे हैं, राइट। लास्ट क्लास में मैंने ये कहा था कि क्या परमेश्वर अक्सर जब चमत्कार करता है तो उस चमत्कार के पीछे उसका एक लेसन होता है, पाठ होता है, राइट। यीशु मसीह के चमत्कारों के पीछे पाठ थे जो यूहन्ना की पत्री में यूहन्ना ने बड़े ब्यूटीफुली कैप्चर किए। 7 मेजर चमत्कार और उनके पीछे छिपे हुए 7 संदेश। ठीक वैसे ही अभी हम एलीशा के किए गए चमत्कार देख रहे हैं। मे भी 12 चमत्कारों की लिस्ट है, और उसमें उसके पीछे छिपा हुआ इज़राइल के लिए संदेश है कुछ, और फिर हमारे लिए संदेश है। ओके, पहला मिरेकल कौन सा था? यस, जॉर्डन, पार्टिंग ऑफ जॉर्डन, यर्दन रिवर का 2 पार होना। उसमें क्या संदेश है, क्या मिरेकल है, क्या मैसेज क्या है? The successor. Yes, of what? Elijah. Yeah, correct. Of Elijah, and the context, principle wise, spiritually, principle है delegated authority का, है ना? Authority is being transferred, है ना? तो एक्चुअली ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा। आपको मैच द कॉलम्स में ये 12 मिरेकल्स के मीनिंग्स को मैच करना पड़ेगा। परमेश्वर का दिया गया अधिकार, डेलीगेटेड अथॉरिटी का प्रिंसिपल है यहाँ पे। ओके, सेकंड मिरेकल कौन सा हुआ? दूसरा चमत्कार पानी की चंगाई, राइट। पानी खराब था और एलीशा ने क्या किया? नमक छिड़का, राइट। और नमक और उन लोगों की रियल प्रॉब्लम क्या थी? ये उस जमाने में रियल प्रॉब्लम क्या थी? कड़वा पानी किस चीज की तस्वीर था? उनकी मूर्ति पूजा की। लैंड इज कड़वा, राइट। पानी वो इजराइल देश कड़वाहट से भरा हुआ था, मतलब आइडोलेट्री से भरा हुआ था। एंड सॉल्ट, परमेश्वर ने अपने लोग डाले हुए हैं उस लैंड के बीच में, जो फेथफुल है, जो वचन में चलते हैं, जो वचन सुनाते हैं, और वो सॉल्ट का काम करेंगे, जो प्रिजर्वेटिव का काम करेगा, राइट। थर्ड मिरेकल 42 बच्चों को एलीशा ने शापित किया, और आग आई, और आग ने उनको रीछनियां आके मार डाली, राइट। और वो क्या सिद्धांत था? परमेश्वर इजराइल देश को क्या सिखा रहा है? तुमने मेरे प्रॉफिट्स को रिजेक्ट किया और उसका तुम्हें भुगतान करना पड़ेगा, राइट। पनिशमेंट, जजमेंट ऑफ द लैंड बिकॉज ऑफ रिजेक्शन ऑफ प्रॉफिट्स। नबियों को का तिरस्कार की वजह से देश के ऊपर न्याय। ओके, ये उस मिरेकल के पीछे, क्योंकि जब 42 बच्चे मरे तो देश को आंख खोलनी पड़ेगी कि गॉड कुछ बोल रहे हैं क्या हमसे, राइट। और गॉड क्या बोल रहा है? आपको ध्यान है, यीशु मसीह ने जब यरूशलेम पे रोया तो क्या बोला यीशु मसीह ने? यरूशलेम शहर को यीशु मसीह ने एक डिस्क्रिप्शन से बोला, ए यरूशलेम जो हाबिल से लेके जकरिया तक सबका मर्डर करते आए हो, आप सभी नबियों को मारा है, राइट। क्या डिस्क्रिप्शन है। और गॉड इजराइल देश को ये बोल रहा है कि मैंने अपने नबी भेजे, मैंने अपने दास भेजे तुम्हारे बीच, और तुमने उनको रिजेक्ट किया, और उसका परिणाम ये है। नाउ नेक्स्ट
चौथा, ओके, हम चौथे मिरेकल पे है इस वक्त। ओके, दूसरा राजा के 3 अध्याय में यहाँ पर एक युद्ध है, यहाँ पे एक लड़ाई है जो लास्ट टाइम हम जब इस कहानी को पढ़ रहे। ओके, हर मिरेकल के पीछे एक मेन मैसेज है, बट ड्यूरिंग द मिरेकल, कोर्स ऑफ मिरेकल, इतने रिच चमत्कार है यहाँ पे, जो कहानियां हैं इतनी डिटेल में लिखी गई हैं कि गॉड ने बहुत सारे लेसन्स कैप्चर किए हैं। हर कहानी अपने आप में बहुत रिच है। ओके, सो मे बी मैं कुछ एडिशनल थॉट्स भी कैप्चर करूंगा, बट मेन आंसर रहेगा। एग्जाम में आप ये नहीं बोल सकते पास्टर आपने तो इस कहानी के दौरान ये भी बताया था तो मेरा आंसर ये है। ओके, एक उस मिरेकल के पीछे एक मेन मैसेज है और साथ में बहुत सारे साइड थॉट्स हैं। ओके, तो यहाँ पर पहला थॉट इस 3 अध्याय में था अनइक्वल योग का। ओके, असमान जुआ। दूसरा कुरिन्थियों का 6:14। यहाँ पर यहोशापात नाम का गॉडली राजा किसे, यहोराम ना, यहोराम के साथ, इजराइल के राजा के साथ उसने साठगांठ कर ली। ओके, और ये साठगांठ यहूदा को बहुत भारी पड़ेगी अभी बहुत जल्दी हिस्ट्री में, 1-2 जनरेशन तक यहूदा में इसका इम्पैक्ट आएगा, जो हम आगे जाके देखेंगे। राइट, अभी तक यहूदा इन प्रिंसिपल, जो सदर्न किंगडम है, दक्षिणी राज्य है, आपने देखा है कि इन प्रिंसिपल दक्षिणी राज्य काफी ठीक ठाक है। ओके, अभी तक एक भी राजा, सेम डायनेस्टी चल रही है, सेम घराना राज्य कर रहा है अभी तक, लेकिन इजराइल साइड में उत्तरी हिस्से में बहुत बुरा हाल है। बाल के पूजा भी करने लगे, यरोबाम की दी गई फॉल्स रिलीजन को फॉलो करने लगे, उसके बाद मर्डर पे मर्डर हो रहे हैं, एक घराने को दूसरा घराना नष्ट कर रहा है, और ये सब देख रहे हो आप। राइट, लेकिन अब एक पीरियड आने वाला है यहोशापात की इस मिस्टेक के बाद, जब फॉर अ ब्रीफ सीजन यहूदा भी बुरी तरह इफेक्ट होगा। तो एक्चुअली जब हम इस अनइक्वल योग पे इतनी प्रीचिंग कर रहे हैं तो कई बार किसी को लगेगा अरे पास्टर आपने तो छोटे से इंसिडेंट से प्रीचिंग कर ली, बट आप हिस्ट्री को कॉन्टेक्स्ट में रख के देखेंगे तो यहोशापात का ये डिसीजन कि यरोबाम के साथ दोस्ती करने का यहूदा देश को बहुत भारी पड़ा। ओके, उसका इम्पैक्ट रहा, और आई थिंक वहां पे एक लेसन है। एनीवे, तो लेकिन यहोशापात एक क्वेश्चन पूछता है कि क्या यहाँ पे इनकी हालत खराब है। ओके, यहोशापात क्वेश्चन पूछता है कि क्या यहाँ पर कोई नबी नहीं है जिससे हम पूछें 11वीं पंक्ति में। और किसी ने कहा हाँ, शापात का पुत्र एलीशा है जो एलिया के हाथों को धुलाया करता था, वो यहाँ है। तब यहोशापात ने कहा उसके पास यहोवा का वचन पहुंचा करता है। और तब ये दोनों राजा वहां पे पहुंचे और एलीशा इनको डांटता है। ओके, एलीशा बोलता है कि यरोबाम मेरा तेरे से क्या वास्ता, तू रहता तो मैं बिल्कुल एंटरटेन भी नहीं करता, मैं यहोशापात की वजह से तुझे एंटरटेन कर रहा हूँ। एक गॉडली आदमी, ब्लेसिंग ऑफ एसोसिएशन बोलते हैं इसको। ओके, साथ रहने का आशीष। ओके, और ये प्रिंसिपल पूरी बाइबल में है, पता है। लूत क्यों बढ़ा, इब्राहिम और लौत साथ में थे, लूत को भी फायदा हो गया। क्यों? क्योंकि वो इब्राहिम के साथ है। इसको ब्लेसिंग ऑफ एसोसिएशन बोलते हैं। कई ऑर्गेनाइजेशंस आज की दुनिया में बहुत फ्लरिश कर रहे हैं बिकॉज वो चर्च की ओर पॉजिटिवली ओरिएंटेड है। ब्लेसिंग ऑफ एसोसिएशन में भी वो अभी गॉडली भी नहीं है, लेकिन ब्लेसिंग ऑफ एसोसिएशन, साथ रहने की वजह से आशीष। ओके, इसलिए हम फ्रेंड्स बड़े केयरफुली चूज करते हैं। ओके, नाउ तो एलीशा ने कहा ओके, मैं यहोशापात का आदर करके मैं तुमसे बात कर रहा हूं। ओके, अदरवाइज यहोराम मैं तुमको एंटरटेन भी नहीं करता। ओके, नाउ अब उसके बाद नेक्स्ट था, मैंने ये टच किया था क्या 15th वर्स में, उसने किसी बजाने वाले को बुलाया। ओके, किसी म्यूजिशियन को बुलाया, और जब बजवैया बजा रहा था तब यहोवा की शक्ति एलीशा पे हुई और उसने कहा ओके। नाउ यहाँ पे मैं रुकता हूँ। नाउ एलीशा ने एक बड़ा यूनिक काम किया, गाना म्यूजिक बजाओ, हाँ, और मैं सॉल्यूशन खोजता हूँ। और जब म्यूजिक बज रही थी परमेश्वर का वचन एलीशा के पास आया। ब्यूटीफुल, और ये अद्भुत पिक्चर, वर्शिप। एलीशा ने कहा लाइक दैट्स व्हाई वी स्टार्ट आवर चर्च सर्विसेज विद वर्शिप, क्योंकि आराधना अभिषेक को लेकर आती है, राइट। और आराधना एक्चुअली आराधना हमारी लाइफ में परमेश्वर के बहुत सारे उत्तर लेके आती है। यूहन्ना का 4:24 यीशु मसीह ने कहा परमेश्वर ऐसे आराधक खोजता है जो सच्चाई और आत्मा में परमेश्वर की आराधना करे।
राइट? सो आराधना, रवि जयकराज बोलते हैं वर्शिप, मैं एग्जैक्ट सेंटेंस नहीं कोट कर पाऊंगा बट कॉन्सेप्चुअली वर्शिप इंसान के डिजाइन का के लिए परमेश्वर का आंसर है। हम बनाए गए हैं वर्शिप के लिए, हम बनाए गए हैं आराधना के लिए, राइट? एंड एक्चुअली परमेश्वर की आराधना में हम लाइफ की जटिल समस्याओं के उत्तर पाते हैं और ये बहुत अद्भुत है। मतलब मैं बाइबल कॉलेज स्टूडेंट हो सकता हूँ और मेरे लिए उतनी आइडेंटिटी काफ़ी नहीं है। मैं पास्टर हो सकता हूँ, मेरे लिए मेरी स्पिरिचुअल वॉक में उतनी आइडेंटिटी काफ़ी नहीं है। मुझे एक वर्शिपर होना चाहिए। मैं जो भी हूँ, मैं एक क्रिश्चियन हाउसवाइफ हूँ तो मुझे एक आराधक होना चाहिए। मैं एक ऑफिस गोअर क्रिश्चियन मैन हूँ तो मुझे एक आराधक होना चाहिए। मैं एक पास्टर हूँ तो मुझे एक आराधक होना चाहिए, क्योंकि मेरी लाइफ में रियल आंसर्स, रियल इंटीमेसी, रियल प्रभु के साथ संबंध हम कहाँ पे पाते हैं? वर्शिप। ओके, सो आई थिंक एलाइजा ने बहुत अद्भुत लेसन यहाँ पे। ओके, नाउ एलाइशा को आंसर मिलता है। एलीशा आंसर लेके आता है परमेश्वर की ओर से, बोलता है 16वीं पंक्ति में, इस नाले में तुम लोग इतना खोदो कि इसमें गड्ढे ही गड्ढे हो जाएं, क्योंकि यहोवा यूं कहता है कि तुम्हारे सामने ना तो हवा चलेगी ना बारिश होगी, तो भी ये नाला पानी से भर जाएगा और अपने गाय बैलों और पशुओं समेत तुम पीने जाओगे। यहाँ पे अकाल पड़ा हुआ था और इनकी सेना को पानी नहीं मिल रहा था, तो फर्स्ट रीजन फॉर इनकी जो एनर्जी जा रही थी उसका ये था। गॉड ने फर्स्ट इनको सोल्यूशन दिया। नाउ एक्चुअली इस डिचेस, इंग्लिश में बोलता है डिग द डिचेस। ओके, डॉक्टर स्टीवन ने एक फेमस मैसेज किया था कई सालों पहले, डिगिंग डिचेस इन द क्लासरूम, इस पैसेज के ऊपर। ओके, और खाई खोदना क्या चीज का परिचय है, क्या लेसन है यहाँ, और खाई खोदना लेसन है, ये साइड लेसन से बाय द वे, मेन इस मिरेकल के पीछे मैसेज में लास्ट में बताऊंगा। बट खाई खोदना किस चीज का परिचय है? ना, स्पेस, करेक्ट। हाँ, पानी आने वाला है, लेकिन पानी मैं तब होल्ड कर पाऊंगा जब मैं खाई खोद के रखूंगा, राइट? हमारी लाइफ में परमेश्वर कुछ भेजने वाला है, राइट? लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या मैंने मेरे अंदर स्पिरिचुअल कैपेसिटी डेवलप की है, आत्मिक क्षमता डेवलप की है उन चीजों को होल्ड करने के लिए? एक ही चर्च सर्विस में एक ही पास्टर कोई मैसेज प्रीच करता है और विभिन्न बिलीवर्स उस कॉन्ग्रीगेशन में बैठते हैं, कोई इतना लेके जाता है और कोई इतना लेके जाता है। फर्क कहाँ पे है? स्पिरिचुअल कैपेसिटी, आत्मिक क्षमता, राइट? आत्मिक क्षमता कैसे पैदा होती है? आप जब खाइयाँ खोदनी पड़े तो पता है क्या लगता है? डिसिप्लिन लगता है, अनुशासन लगता है, मेहनत लगती है, राइट? और फॉर एग्जाम्पल बाइबल कॉलेज, जब मैंने आपको क्रेडिट शीट दी थी तो कुछ लोग उस क्रेडिट शीट को देख के हैरान हो गए होंगे, ये तो शायद मैं जिंदगी भर में नहीं कर पाऊंगा, राइट? हाँ, बट बिलीव मी, ये सिंपल डिसिप्लिन ऑफ डूइंग योर क्लासेस फेथफुली, कुछ दिन बाद आप मुड़ के देखेंगे, बोलेंगे वाह, मेरे पास ये क्रेडिट्स हैं, और क्रेडिट से ज्यादा ये बाइबल मुझे अब समझ में आती है। मैं इस बाइबल को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं लेता, कोई मुझे फुलिश तरीके से कुछ भी सिखा के जा नहीं सकता, राइट? बहुत बेहतरीन है ये अनुशासन हमारी लाइफ में। हम परमेश्वर, क्या बाइबल कॉलेज मुझे स्पिरिचुअल बना देगा? मे बी नॉट, लेकिन बाइबल कॉलेज मुझे उस स्पिरिचुअल कैपेसिटी देगा कि जब गॉड मुझे फिल करेगा तो मैं उसको होल्ड कर सकूंगा, राइट? और ये प्रिंसिपल है। ओके, नेक्स्ट ये बोलता है कि ना हवा चलेगी, ना पानी, ना बारिश होगी, लेकिन पानी भर जाएगा। वाह, नो एक्सपीरियंस, ओके, नो हाई फाई मिरेकल्स, वेरी वेरी डिस्करेजिंग टू some contemporary television evangelist pastors, because यदि आपको परमेश्वर की प्रेजेंस का एहसास करने के लिए एक सर्टन ड्रामा की जरूरत हो हर बार, तो मुझे उसमें प्रॉब्लम है। एलीशा बोलता है ना हवा चलेगी, आपको कोई वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए कैमरा नहीं मिलेगा, इवेंट, बट very silently the water will be there,
राइट। आई थिंक वहां पे एक स्ट्रेस है उस बात पे। ओके, सो परमेश्वर का वचन कहता है दूसरा कुरिन्थियों के 5:7 में कि नजर से मत चलो बल्कि विश्वास से चलो। वॉक बाय फेथ नॉट बाय साइट, राइट। देयर आर थिंग्स व्हिच आर अट्रैक्टिव टू साइट इन क्रिश्चियन फेथ आल्सो। कई चीजें हैं जो नजर को बहुत पसंद आती हैं, राइट। लेकिन परमेश्वर कहता है नजर को पसंद आने वाली, जरूरी नहीं है कि आंधी चलेगी। और कुछ दिनों पहले गॉड ने यही लेसन किसको सिखाया था? एलिया को सिखाया था, राइट। जो आंधी में नहीं मिला, अर्थक्वेक में नहीं मिला, तूफान में नहीं मिला, आग में नहीं मिला, धीमी सी, पर वहां पे लेसन क्या था? प्रेजेंस ऑफ गॉड थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड। स्टिल स्मॉल वॉइस क्या रिप्रेजेंट करती है? वर्ड ऑफ गॉड। हम वचन सुनते हैं, राइट। स्टिल स्मॉल वॉइस। आप चर्च सर्विसेज में बैठ के, प्रीचिंग के अंडर में बैठ के, बाइबल कॉलेज में बैठ के आप क्या एक्सपीरियंस करते हो? स्टिल स्मॉल वॉइस। नॉट जस्ट एन एजुकेशन विच इज गुड इन इटसेल्फ, लेकिन धीमी सी आवाज पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर पहुंचती है, राइट। मैं भी कई सालों के बाद आप इन क्लासेस के सारे डिटेल्स नहीं याद रखेंगे, बट कुछ चीजें होंगी जो आप कहेंगे आज से 4 साल पहले क्लास में बैठा था तो मैंने ये एक चीज सुनी थी। मुझे 500 चीजें भूल गई, लेकिन ये एक चीज मुझे याद है। तो कैसे होता है पता है? क्योंकि वो स्टिल स्मॉल वॉइस आती है, प्रेजेंस ऑफ गॉड थ्रू द वर्ड। सो वॉक बाय फेथ नॉट बाय साइट। ओके, नेक्स्ट। एलीशा ने परमेश्वर के मिरेकल को और एक्सप्लेन किया, और ये तो हल्की बात है, पानी तुम्हारे गाय बैल पानी पिएंगे तो बड़ी छोटी सी बात है। 18वीं पंक्ति में होता है परमेश्वर मोआबियों को भी तुम्हें दे देगा, जो दुश्मन है परमेश्वर उन्हें भी देगा। ओके, नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है? वर्स 20। ओके, आप पढ़ के आएंगे तो मैं वर्सेस स्किप करूंगा तो आप लूज नहीं करेंगे कहानी को। ओके, एंड मैं पूरी स्टोरी नहीं पढ़ता। 20वीं, सुबह सुबह अन्न बलि चढ़ाने के समय एदोम की ओर से जल बह के आया। वाह, ब्यूटीफुल। इसमें कई सारे स्पिरिचुअल लेसन्स हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल किस टाइम पे? सुबह सुबह अन्न बलि के टाइम पे। अन्न बलि क्या चीज रिप्रेजेंट करती थी? वो लोग किस चीज में ऑक्यूपाइड थे? अर्ली मॉर्निंग। अन्न बलि फेलोशिप रिप्रेजेंट करती है। ओल्ड टेस्टामेंट में अन्न बलि संगति रिप्रेजेंट करती है। न्यू टेस्टामेंट में हम कहेंगे प्रेयर मीटिंग जब चल रही थी, राइट, ये वर्शिप सर्विस चल रही थी। अन्न बलि फेलोशिप, दे वर इन्वॉल्वड इन फेलोशिप। ब्यूटीफुल। विक्ट्री परमेश्वर हमें कैसे देता है? हम जाके मेरी लाइफ में स्ट्रगल चल रहा है, मैं 1500 सेमिनार कर लूं, मैं सिर्फ उसमें जितना मैं उसमें ऑक्यूपाइड रहता हूं अपनी विजय हासिल करने में, उतना मैं उससे हारता हूं। लेकिन यदि मैं परमेश्वर के साथ और प्रभु के लोगों के साथ संगति में इन्वॉल्व हूं और वो मेरा फोकस है, लाइफ में बहुत सारी विक्ट्रीज बहुत आसान हो जाती है। जो चीज हजारों काउंसलिंग सेशंस नहीं अचीव कर पाते हैं वो फ्यू चर्च सर्विसेज में हो जाता है कई लोगों की लाइफ में, राइट। तो ये लोग संगति कर रहे थे, और उसके बाद जल कहां से आया? एदोम क्या चीज रिप्रेजेंट करता है? ईडम, फ्लैश। ओके, ईडम, एदोम फ्लैश रिप्रेजेंट हमारा अंदर जो पापी स्वभाव। ओके, पानी कहां से बह के आया? एडम से बह के आया, एदोम से बह के आया। ओके, God will crucify our flesh to bring in the victory. ओके, परमेश्वर हमारे पापी स्वभाव को क्रूस पे चढ़ा के विजय हमारी ओर लेकर आएगा। ओके, नेक्स्ट। दुश्मन ने उस पानी को देखा, दुश्मन ने खाइयों को भरा हुआ देखा, तो दुश्मन ने क्या सोचा? 22वीं पंक्ति, जब सूरज की किरणें उस जल पर पड़ी कि वह मोआबियों की परली की ओर से लहू जैसा लाल दिखाई पड़ा, और वे कहने लगे वह तो लहू है, राइट। और लहू देख के ये डर गए। ओके, निसंदेह वे राजा एक दूसरे को मारकर नाश हो गए हैं, इसलिए अब हे मोआबियों। तो इस स्टोरी में इवेंचुअली क्या होता है? मोआबी लोग देखते हैं, उनको लगता है ये तो खून ही खून है, तो लगता है ये लोग आपस में लड़के मर गए, तो लोग चलते हैं चलो अब लूटने चलते हैं। और जब वो लूटने आते हैं वो एम्बुश हो जाते हैं कि इजरायली लोग रेडी हैं और उनको
उनको ये विक्ट्री मिलती है। नाउ विक्ट्री किसके द्वारा आई? ब्लड, लहू जैसा है, विक्ट्री थ्रू द ब्लड, राइट? लहू के द्वारा विजय। खूबसूरत न्यू टेस्टामेंट प्रिंसिपल, पुराने नियम में नए नियम का सिद्धांत छुपे हुए हैं। विजय इनको लहू के द्वारा, उन्होंने लहू देखा, राइट? प्रकाशित वाक्य 12:11 में विश्वासियों की बात होती है, उन्होंने मेमने के लहू के द्वारा विजय हासिल की शैतान के ऊपर, राइट? मेमने का लहू, तो लहू विजय लेकर आता है। एक दूसरा सिद्धांत था यहाँ पे, इंटरेस्टिंग, गॉड इजरायली लोगों को विजय दे रहा है, राइट? और कैसे दे रहा है पता है? फिर से यहाँ पे आप देखेंगे एम्बुश का प्रिंसिपल, राइट? राइट टाइम पे सही जगह पे धोखा देना गलत बात नहीं है। यदि धोखा आप शैतान को दे रहे हैं तो बहुत अच्छा है। लास्ट वीक मैंने कवर कर लिया था, एक्चुअली लास्ट वीक की मुझे ध्यान है क्लोजिंग थॉट्स एम्बुश के ऊपर ही थी। ओके, सो इस मिरेकल का मीनिंग क्या है? इस मिरेकल का मीनिंग है या कैपेसिटीज फॉर गॉड वर नीडेड। परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के, हमारी जिंदगी में परमेश्वर की चीजों के लिए क्षमता की आवश्यकता। ओके, डिचेस का मतलब ये है, खाइयों का मतलब, परमेश्वर की चीजों के लिए हम क्षमता अपनी जिंदगी में क्रिएट करते हैं। आपने कुछ पूछा था? ये फोर्थ था, राइट? नाउ फिफ्थ मिरेकल चौथे अध्याय में है। ओके, ये विधवा वाली कहानी है। बाय द वे, चौथे अध्याय की पहली पंक्ति, सन्स ऑफ द प्रॉफिट्स एक बार फिर आ गए। ओके, मैं आज सर्च मार रहा था, एलिया और एलिशा के टाइम में ये दिखते हैं सिर्फ, राइट? आई थिंक गॉड ने इनको सॉलिड मिनिस्ट्री दी थी, बाइबल कॉलेज मिनिस्ट्री, राइट? एंड आई थिंक एलिशा के पास और ज्यादा स्ट्रॉन्गर थी बजाय एलिया के पास। एलिशा के टाइम में, अभी नेक्स्ट मिरेकल्स में जब हम देखेंगे, जब वो कुल्हाड़ी से काटने जाते हैं, तो पता है क्यों कुल्हाड़ी से काटने जाते हैं? बाइबल कॉलेज में रिवाइवल चल रहा है, उनके पास जगह कम पड़ रही है, तो लोग बोलते हैं चलो हम यर्दन के किनारे जाके और बड़ा बनाते हैं। तो रिवाइवल चल रहा है, मतलब इतने स्टूडेंट्स हो गए कि जो अपने पास जो जगह है वो वहाँ पे समा नहीं रहे। आई थिंक एलिशा की मिनिस्ट्री का वो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। एनीवे, तो उनमें से एक बाइबल कॉलेज स्टूडेंट की वाइफ है यहाँ। ओके, उन भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलिशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया है और तू जानता है कि यहोवा का भय मानने वाला था, लेकिन एक कर्जदार आया है जो मेरे दोनों पुत्रों को ले जाकर गुलाम बनाना चाहता है। उस जमाने में यह होता था बाय द वे, यदि आप किसी का कर्जा नहीं चुका पाए तो आपको बदले में स्वयं को देना पड़ेगा, अपने बच्चों को देना पड़ेगा, वो जिंदगी भर उसके गुलाम रहेंगे जब तक कि कोई उन्हें छुटकारा ना दिलवा सके, कोई उनका रिडीमर ना बन सके, राइट? नाउ एलिशा ने उससे पूछा क्या करूं? एलिशा, आपको ध्यान है ये मिरेकल बड़ा फेमस, बहुत काफी प्रीच किया गया मिरेकल है कि एलिशा ने उससे बोला कि बर्तन ले आओ, बर्तन इकट्ठे करो और फिर भरते जाओ। ओके, और तीसरी पंक्ति में उसने कहा, तू बाहर जाकर अपने सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग लिया और थोड़े बर्तन ना लाना। वहां पे ये की वर्ड है एक्चुअली, हाँ, मतलब थोड़े बर्तन ना लाना। हैव फेथ इन गॉड, परमेश्वर पर बड़ी चीजों के लिए भरोसा कर सकते हैं, राइट? विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, राइट? परमेश्वर पर हम विश्वास कर सकते हैं। यदि मैं उतना ही बर्तन रखूं जितना मुझे लगे कि इतना ही हो जाएगा, तो वो फेथ नहीं है, राइट? जो मुझे लगे प्रैक्टिकली में भी मेरे घर में यहाँ से निकलेगा थोड़ा ऑयल, थोड़ा वहां से निकलेगा, ये तो एक बोतल में आ जाएगा, तो अपने को 4 बोतल रखने की क्या जरूरत है? तो फिर विश्वास नहीं अप्लाई किया मैंने, प्रैक्टिकल थिंकिंग अप्लाई की, कॉमन सेंस अप्लाई की, राइट? विश्वास अनदेखी। एलीशा कहता है थोड़े बर्तन मत लाना, राइट? फिर तू अपने बेटों समेत तो अंदर चली गई, उसने बर्तन से लेके भरना चालू किया और बर्तन भरते गए, राइट? और वह उड़ेलती गई और जब सब बर्तन भर गए तो बच्चों ने कहा अब कोई बर्तन नहीं बचा, तो तेल थम गया। तो इस मिरेकल के पीछे लेसन क्या है? ओके, इस विश्वास का संदेश है इस मिरेकल में। उस देश को किस चीज की जरूरत थी सबसे ज्यादा? परमेश्वर पर विश्वास की। ये देश को परमेश्वर ये सिखा रहा है, यदि तुम विश्वास करोगे तो परमेश्वर तुम्हारी जरूरतों को पूरा करेगा।
राइट? ये देश की प्रॉब्लम ये थी कि अनबिलीफ में जी रहा था, राइट? ओके, एक और चीज है यहाँ पे बहुत बहुत इंटरेस्टिंग लेसन। तो उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को ये बता दिया, और एलीशा ने कहा जा तेल बेचकर ऋण भर दे और जो रह जाए उससे तू अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह करे। मैं कई बार प्रेयर करता हूँ, गॉड काश क्रिश्चियंस इस वर्ड्स को अप्लाई करने लगे, क्योंकि कई बार हमारी फेथ, यदि हम ग्रेस को और अनुग्रह को और इस फेथ को मिसअंडरस्टैंड कर लें तो हम बड़े गैर जिम्मेदार हो सकते हैं, राइट? हमें क्या फर्क पड़ता है, मेरे ऑब्लिगेशंस हैं लेकिन मुझे जरूरत नहीं उन ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करने, मेरे पास ग्रेस है। बट एक्चुअली ग्रेस वैसी नहीं है, अनुग्रह वैसा नहीं है। यहाँ पर एलीशा बोलता है जा पहले ऋण चुका, राइट? उसके बाद अपना पेट भरना। Oh, very interesting. I think every Christian needs to learn that discipline. और पता है मोस्टली जब लोग चोरी करते हैं, लोग टैक्स चुराते हैं, लोग घूस खाते हैं, लोग अपने ऑब्लिगेशंस नहीं पूरे करते, लोग अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करते, लोग लेजीनेस करते हैं, लोग कहाँ, इसके पीछे पता है क्या थिंकिंग है? थिंकिंग ये है कि आई कैनॉट बिलीव गॉड फॉर दैट एरिया ऑफ माई लाइफ। मैं परमेश्वर पर अपनी जिंदगी के उस हिस्से के लिए भरोसा नहीं कर पा रहा। लेकिन एलीशा कहता है जा कर्जा चुका। यदि मेरे कोई ऑब्लिगेशन है, इवन वर्ल्ड में है, अरे हो तो वो अंधविश्वासी, तो हम उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, हम जिम्मेदार हैं, हमारी एक टेस्टिमनी है और हम अपने ऑब्लिगेशंस पूरी करते हैं। यदि मैं एज अ नॉन क्रिश्चियन अपने ऑफिस में वफादारी से काम करता था तो मुझे एज अ क्रिश्चियन भी अपने ऑफिस में उससे ज्यादा वफादारी से काम करना चाहिए। यदि मैं एज अ नॉन क्रिश्चियन किसी से पैसा लेता था तो वो पैसा चुकाता था, तो मैं एज अ क्रिश्चियन मुझे और प्रॉम्प्टली वो पैसा चुकाना चाहिए। इसमें क्या प्रॉब्लम है? और क्या गॉड मेरी मदद नहीं कर सकता? क्या मेरा परमेश्वर मेरे ऑब्लिगेशन को, मेरे राइटफुल ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने में मुझे प्रोविजन नहीं देगा? यहाँ पर वो लेसन, इस औरत को कर्जा चुकाना था, परमेश्वर ने उसके कर्जे चुकाने का इंतजाम किया, राइट? सिर्फ खाना खिलाने के लिए खाना नहीं भेजा, कर्जा चुकाने के लिए भी खाना भेजा, राइट? एनीवे, छठवां मिरेकल, एलीशा और शूनेमिन स्त्री। ओके, इस औरत का बेटा मर जाता है। आपको ये कहानी याद होगी, लंबी कहानी है, मैं स्किप करूंगा, ये भी काफ़ी फेमस कहानी है। एलीशा इसके घर में पीरियडिकली विजिट करने लगता है, इसको प्रोफेसी देता है एलीशा। ओके, मे बी एक चीज़ मैं चाहता हूँ आप लोग नोटिस करें, मैं पर्सनली स्टडी करने वाला हूँ ये सब्जेक्ट। मुझे गॉड ने एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि एलीशा का एक दास है इन पूरी स्टोरीज में, और उसका नाम गेहाजी है। और इस बार मैंने ये दूसरा राजा पढ़ने के पहले कभी भी मैंने गेहाजी को इतना गौर से नोटिस नहीं किया, लेकिन गेहाजी एक ट्रेमेंडस कॉन्ट्रास्ट है। एक तरफ एलिया का डिसाइपल एलीशा था, राइट? और अब एलीशा का डिसाइपल गेहाजी है। एंड ये दोनों हम लोगों के लिए, हम बाइबल कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए और प्रभु के शिष्यों के लिए ट्रेमेंडस कॉन्ट्रास्टिंग एग्जाम्पल्स हैं। एंड हम इसकी स्टडी कर सकते हैं। एंड दूसरी चीज जो मैं आज नोटिस कर, कई स्टोरीज में एलीशा पर्पसली गेहाजी को कुछ टास्क देता है। बहुत कई बार आप कम से कम मैं 10 से 12 टास्क लिस्ट आउट कर सकता हूं जो एलीशा गेहाजी को देता है। ओके, जा और ये कर। एंड देन एलीशा ऑब्जर्व कर रहा है कि गेहाजी क्या करता है। हम 5वें अध्याय में देखेंगे कि इवेंचुअली गेहाजी का एक सबसे मेजर ब्लंडर, बट एक्चुअली गेहाजी का मेजर ब्लंडर वो नामान की स्टोरी में ही नहीं है। गेहाजी का एक एक करके ट्रेनिंग चल रही है एंड गेहाजी उस ट्रेनिंग को राइट स्पिरिट में रिसीव नहीं कर रहा। ओके, सो आप स्टडी कर सकते हैं क्योंकि इन कहानियों में गेहाजी का इन्वॉल्वमेंट है। ओके, कई स्टोरीज में गेहाजी को इन्वॉल्व करता है। ये शूनेमिन स्त्री की स्टोरी में भी गेहाजी बहुत यूज किया गया है। ओके, एनीवे, सो इस कहानी में ये औरत को बच्चा पैदा होता है क्योंकि एलीशा भविष्यवाणी करता है बच्चा पैदा होगा। फिर वो बच्चा थोड़ा बड़ा भी हो जाता है। फिर एक दिन डैडी के साथ वो खेत में जाता है, उसको हेडेक होता है और हेडेक के बाद वो घर भेजा जाता है और अपनी माँ की गोद में लेटा लेटा वो मर जाता है। इस कहानी में 21वीं पंक्ति में
तो जब वो मर जाता है तब औरत ने उसको परमेश्वर के भक्त की खाट पर लिटा दिया। ओके, मतलब एलीशा के लिए जो कमरा तैयार किया था उन्होंने एलीशा के बिस्तर पर उसको लिटा दिया और निकल कर किवाड़ बंद किया और उतर गई। और उसने अपने पति से पुकार कर कहा, मेरे पास एक सेवक और एक गधी तुरंत भेज दे कि मैं परमेश्वर के भक्त के यहाँ झटपट जाऊं। और इंटरेस्टिंग चीज आप क्या नोट करेंगे पता है इस औरत के कैरेक्टर में, उसने बरियल की प्रिपरेशन नहीं की, राइट? उसने अपने बेटे को दफनाने की तैयारी नहीं की। बेटा मर चुका है, वो घोड़ा उठाई, गधा उठाई और वो निकली एलीशा के पास, राइट? चलते चलते कर्मेल पर्वत पे पहुंचती है। दूर से गेहाजी देखता है, बताता है शुनेमिन आ रही है और उसको भेजता है कुशल क्षेम पूछने के लिए। इवेंचुअली 28वीं पंक्ति में वो उसे बताती है। 29वीं पंक्ति में तब एलीशा ने गेहाजी से कहा, अपनी कमर बांध और मेरी छड़ी हाथ में लेकर चला जा। मार्ग में यदि कोई तुझे मिले और तो उसका कुशल न पूछना, और कोई तेरा कुशल पूछे तो उसको उत्तर न देना, और मेरी ये छड़ी उस लड़के के मुंह पर धर देना। इसका ऑर्डिनेशन एग्जाम है राइट? गेहाजी को प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं और इंस्ट्रक्शंस लूका के 10वें अध्याय में यीशु मसीह ने जो अपने चेलों को दिए सुसमाचार प्रचार करने जाते वक्त ऑलमोस्ट उससे बहुत सिमिलर है। नो कोइंसिडेंस, राइट? और गेहाजी को बोलता है मेरी रॉड लेके जा। रॉड क्या रिप्रेजेंट करती है? डेलीगेटेड अथॉरिटी, राइट? ये वही चीज है जो एलिया से एलीशा को ट्रांसफर हुई थी, और एलीशा इस सेंस में इनिशिएशन कर रहा है गेहाजी को कि गेहाजी विल यू बी द नेक्स्ट मैन, राइट? और अब टेस्ट है, ओके? थैंक गॉड बी we are through. You don't have to appear for ordination. So गेहाजी जाता है, राइट? और गेहाजी करता है, वो लकड़ी छुआता है उसको और कुछ नहीं होता। Too bad. Okay? And actually मेरे पास बहुत सारे आंसर्स नहीं इस वक्त, बट मेरे को बस पवित्र आत्मा ने स्टर कर दिया कि मैं इस गेहाजी और एलीशा के रिलेशनशिप को और स्टडी करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मटेरियल है उस पर। ओके, सो एनीवे, तो लौट के आता है, वो बताता है लड़का नहीं जागा। तब एलीशा घर में आता है और देखता लड़का है मरा हुआ अपनी खाट पे पड़ा हुआ है, अकेले किवाड़ बंद करता है और पहली चीज एलीशा के केस में बोलता है, जो आई थिंक गेहाजी मिस कर गया। एलीशा ने क्या किया? पहले एलीशा अपनी लाठी पे डिपेंडेंट नहीं है, दो वो रिकॉग्नाइज करता है कि मेरी लाठी डेलीगेटेड अथॉरिटी रिप्रेजेंट करती है, लेकिन मेरी डेलीगेटेड अथॉरिटी का जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, जो मेरी डेलीगेटेड अथॉरिटी में जो पावर है, वो कहां से आती है? परमेश्वर से आती है। तो पहले मैं उस परमेश्वर के सामने घुटने टिकाऊंगा बजाय अपनी लाठी के सामने, राइट? मेरा पास्टर का पद किसी काम का नहीं है यदि मेरी पास्टरी परमेश्वर के सामने पहले नहीं है, राइट? शमूएल, पहला शमूएल के 3 अध्याय होता है, शमूएल मिनिस्टर्ड अनटू द लॉर्ड एंड देन शमूएल केम एंड टॉक टू पीपल। कोई भी पास्टर, यदि मैं मैसेज तैयार करता हूं तो मैं वो मैसेज प्रभु के सामने तैयार करता हूं। अदरवाइज मेरे पास दुनिया भर की कमेंट्रीज रहने दीजिए और दुनिया भर का ज्ञान रहने दीजिए। पहले मैं प्रभु को मिनिस्टर करता हूँ, पहले मैं प्रभु के सामने अपनी सेवकाई करता हूँ, पहले मैं प्रभु के सामने वो मैसेज सुनता हूँ और सुनाता हूँ, और उसके बाद फिर मैं लोगों के सामने सुनाता हूँ, राइट? वहाँ पर मेरी डेलीगेटेड अथॉरिटी रियली में काम करती है। आई थिंक गेहाजी और एलीशा में वो डिफरेंस। एलीशा गुस्से साथ पहले प्रार्थना करता है किवाड़ बंद करके यहोवा से, उसके बाद वो लड़के के ऊपर लेट जाता है और उसके बाद उसकी देह गर्म हो जाती है। यहाँ पे अद्भुत प्रिंसिपल है समुपदेशक की किताब का कि एक से भले दो हैं, और कैसे गर्म रहेगा, राइट? ध्यान है। और वो बहुत अद्भुत चीज़ फेलोशिप रिप्रेजेंट करती है। कई बार हमारी फेलोशिप्स में कोई आदमी आएगा जो ऑलमोस्ट डेड है, एंड देन आपको कुछ नहीं करना पड़ता। पहले वीक, दूसरे वीक, चौथे वीक, 10वें वीक और मे बी 3 months 4 months टोटली टूटा हुआ आदमी सडनली पता नहीं कहां से, नो वर्ड्स, नो स्पेस। कई बार आपको लोग ये नहीं बता पाएंगे कि किस वचन की वजह से या किसने मुझसे क्या कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अब एनकरेज हूँ।
मेरी लाइफ बदल रही है। वो क्यों होता है पता है? बॉडी से बॉडी की हीट टच हो गई, राइट। और ये फेलोशिप का बहुत अद्भुत वो है कि मिस्ट्री ऑफ फेलोशिप, संगति का रहस्य, कि इसलिए जब लोग चर्च से दूर भागते हैं, चर्च नहीं अटेंड करते, मैं रियली मेरा हार्ट ब्रेक होता है। मैं आपको लॉजिक्स नहीं दे सकता, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि मेरे स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए अच्छा है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा संगति करूँ। और बाइबल ये बोलता है कि जैसे जैसे अंत दिन आ रहे हैं, इब्रानियों का 10:25 में, इकट्ठा होना और कम मत करो, ज़्यादा करो, राइट। तो एनीवे एलीशा लेटता है, उस लड़के का शरीर गर्म होने लगता है और फिर लड़का 7 बार छींकता है और आंखें खोलता है और वो उस औरत को बुला के दंडवत करता है। इब्रानियों के 11:35 में इस घटना का फ्लीटिंग मेंशन है, राइट, जिक्र है। जब फेथ हीरोज की बात हो रही है तो आई डोंट नो कि वो पंक्ति एलीशा को फेथ हीरो बोल रही है या शुनेमिन वुमन को बोल रही है। एंड आई थिंक दोनों डिजर्व करते हैं, क्योंकि शुनेमिन वुमन औरत चाहे तो इसमें बहुत छोटा सा कैरेक्टर लग रही है, बट एक्चुअली उसके पास आत्मिक साहस था, स्पिरिचुअल करेज था, राइट। कि जब बेटा मर गया तो उस बेटे को प्रभु के दास के बिस्तर पे लिटा के वो गधा लेती है, सेवक लेती है, बैठती है और जाती है प्रभु के दास के पास। मुझे फेथ है, मेरे पास फेथ है। ये ऑलमोस्ट उत्पत्ति के 22वें अध्याय जैसा है, राइट। इब्राहिम से उसके बेटे ने पूछा मेमना कहाँ है? इब्राहिम बोलता है मेमना प्रभु देगा। इब्राहिम को पता है कि मैं इसको बलि चढ़ाने जा रहा हूँ, तो इब्राहिम कहता है मेमना प्रभु देगा, यहोवा जायरे, राइट। उस नाम का क्या मतलब है? प्रभु देगा। ओके, सो अद्भुत। ओके, तो इस चमत्कार के पीछे परमेश्वर का संदेश इस नेशन के लिए क्या है? नाउ बाल की उपासना करने के लिए उस जमाने के लोग कई बार बच्चों का भी बलिया चढ़ाते थे। ओके, गॉड एक इंटरेस्टिंग चीज कर रहा है, बाल के पुजारियों को कुछ दिखाना चाह रहा है। तुम लोग अपने बच्चों की बलि देके अपने परमेश्वर की सेवा करते हो, लेकिन यहोवा परमेश्वर बच्चों को लेने वाला परमेश्वर नहीं है, बच्चे देने वाला परमेश्वर है, राइट। उसने बच्चे की जान बचाई। ओके, नाउ अगला मिरेकल, 7वां मिरेकल 38वें चौथे अध्याय की 38वीं पंक्ति में। एलीशा गिलगाल आ गया, उस समय देश में अकाल पड़ा, और फिर एक बार बाइबल स्कूल डॉम्स में, ओके, भविष्यवक्ताओं के चेले उसके सामने बैठे हुए थे और उसने अपने सेवक से कहा, बाय द वे ये फिर गेहाजी है, ओके। एलीशा ने अपने सेवक से कहा हंडा चढ़ाकर भविष्यवक्ताओं के चेलों के लिए कुछ पका, ओके। और गेहाजी बाइबल स्कॉलर है, राइट, एलीशा के साथ रहा है, उसने पूरी बाइबल पढ़ी है, लेकिन गेहाजी के पास इस इंसिडेंट में एक चीज की कमी है, और वो क्या है पता है? डिसर्नमेंट। डिसर्नमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? सब में भी समझ, भेद करने की शक्ति, जांचने की शक्ति, परखने की शक्ति, परख, ओके, परख। नाउ आत्मिक परख नहीं है गेहाजी के पास, बाकी सब है, ज्ञान है पूरा पूरा, ओके। यहाँ पे गेहाजी को बोला खाना पकाओ, और सब लोग काम डेलीगेट हो गया, सारे बाइबल कॉलेज स्टूडेंट खेतों में निकले, कोई करेला लाने और कोई लौकी लाने, और यहाँ पे कुछ लोग कुछ जंगली लौकियां लेके आ गए, ओके। और यहाँ पे हिंदी बाइबल उसको क्या बोलता है? इंद्रायण बोलता है, इंग्लिश बाइबल बोलता है वाइल्ड गुड लेके आ गए, और फिर उसे काट काट के खाने में डाल दिया, ओके, सूप बन रहा है। और गेहाजी ने डिसर्न नहीं किया कि उसके लिए सब ठीक है। कई विश्वासी होते हैं जिनके लिए सब ठीक है, एज लॉन्ग एज किसी के पास पास्टर का टाइटल है तो कुछ भी प्रीच करे हम सब रिसीव कर लेंगे। डिसर्नमेंट की कमी है। बाइबल बोलता है शिक्षाओं को परखो, राइट। इफिसियों का 4:14 बोलता है, लाइक 4:11 से 14, कि तुमको पास्टर और शिक्षक इसलिए दिए गए हैं कि तुम विश्वास में मजबूत बनो, इन एसेंस। और उसके बाद बोलता है जिससे 14वीं पंक्ति में, कि जिससे हर प्रकार की हवाओं के थपेड़े से तुम हिलाए मत जाओ, राइट। कई क्रिश्चियंस उस बोट के तरीके के हैं इफिसियों के 4:14 में, जिनको इधर हवा चली तो उधर चल देंगे, फिर उधर से हवा आई तो उधर चल देंगे, फिर उधर से हवा आई तो उधर चल देंगे। डिसर्नमेंट नहीं। गेहाजी के पास ये डिसर्नमेंट नहीं है कि कौन सी चीज उस कटोरे, उस कढ़ाई में जानी चाहिए और कौन सी चीज नहीं जानी चाहिए।
उसने गलत चीज डाल दी। क्या परिणाम क्या हुआ? इन लोगों ने खाया, किसी को वॉमिटिंग चालू हो गई। बोले ओ इस कढ़ाई में जहर है। There is a poison in the whatever stew. There is a poison in the stew. मतलब इस सब्जी में जहर है। वाह। एलीशा का नेक्स्ट मिरेकल। इस जमाने में, इस देश में क्या चीज थी जो जहर का काम कर रही थी? उस देश को यदि हम कड़ाही से कंपेयर करें तो क्या चीज था जो जहर था? बाल की उपासना, राइट? वो बाल की उपासना करते थे और एक्चुअली जहर खा रहे थे, राइट? यहाँ पर एलीशा बोलता है कुछ मैदा लेकर आओ, और मैदे को स्टू में डाल दो, मैदे को उस भाजी में डाल दो, और वो डालता है, उसके बाद परोसता है और सब बराबर से खाते हैं और जहर खत्म हो जाता है। वाव! इस दुनिया में परमेश्वर उनको हल दे रहा है। तुम्हारे बीच में जहर है, जो तुम बाल की उपासना कर रहे हो, ये जहर का काम कर रहा है। बट मैदा, प्रभु के दास के पास मैदा है जो उस जहर को काउंटरैक्ट कर सकता है, उस जहर को खत्म कर सकता है। परमेश्वर बाल की उपासना के उस जहर को खत्म कर सकता है। ये उसका सारांश है। ओके, मील किस चीज की, मैदा किस चीज की परिचायक होगा? दो इंटरप्रिटेशन किए जा सकते हैं और दोनों आई थिंक वैलिड हैं। मील यीशु मसीह के जीवन का परिचायक है, राइट? महीन मैदा सिनलेस लाइफ, तो महीन अनलम्प्ड, राइट? मैदा बिल्कुल लंप नहीं होता, मैदा बिल्कुल महीन होता है आटा, और जिससे कि सिनलेसनेस, अब पवित्रता दर्शाता है। यीशु मसीह का पवित्र जीवन जो हमारे अंदर प्रवाह कर रहा है वो मैदा है। और वो आज हम भारत मूर्ति पूजक देश है और हम भारत में विश्वासी हैं, भारत में कलीसिया हैं। ये इस देश के लिए, इस मूर्ति पूजा के जहर के लिए हमारा जीवन, हमारी गवाहियाँ, हमारा वचन क्या बन रहा है? मैदे का काम कर रहा है, राइट? ओके, नेक्स्ट 8th मिरेकल, 8वां मिरेकल। और कोई मनुष्य बाल छलीसा से पहले उपजे हुए जब की 20 रोटियां और अपनी बोरी में हरी बालें परमेश्वर के भक्त के पास लेकर आया। बाय द वे टाइप थी, हाँ, दशमान से उस आदमी का, फर्स्ट फ्रूट से। तो कोई आदमी टाइप लेके एलीशा के पास आया। ओके, उस जमाने में टाइप में पैसा नहीं देते थे, हाँ, उस जमाने में अपनी फसल का पहला हिस्सा देते थे। तो एलीशा ने कहा उन लोगों को खाने के लिए दे दो। उसके टहलियों ने कहा, कौन है ये? गेहाजी, राइट? ये गेहाजी है। क्या मैं 100 मनुष्यों के सामने इतना ही रख दूं? राइट? लाइक द डिसाइपल्स ऑफ जीसस, हाँ, एग्जैक्टली। ओके, सो उसने कहा लोगों को दे दे खाएं, क्योंकि यहोवा यो कहता है कि उनके खाने के बाद भी कुछ बच जाएगा। तब उसने उनके आगे धर दिया और यहोवा के वचन के अनुसार उनके खाने के बाद कुछ भी बच गया। वेरी क्विकली, इस मिरेकल से क्या हम सारांश निकालते हैं? क्या मैसेज है इस मिरेकल में? परमेश्वर क्या सिखाना चाह रहा है इजराइल देश को? यहोवा तुम्हें तुम्हारा ख्याल रख सकता है। गॉड विल प्रोवाइड, राइट? बाल कैनॉट प्रोवाइड, बाल तुम्हारा ख्याल नहीं रख सकता, परमेश्वर यहोवा तुम्हारा ख्याल रख सकता है। ओके, नेक्स्ट 9वां मिरेकल। I hope I go up to 12. ओके, 5वां अध्याय में इंटरेस्टिंग कहानी है। अगेन आई होप आपने इस कहानी में कभी ना कभी एक आध संदेश जरूर सुना होगा। ओके, नामान नाम के कोढ़ी की कहानी। ये कोढ़ी आदमी था, ये आराम के राजा का सेनापति था, बहुत जबरदस्त आदमी था। और इस आदमी के घर में एक बाई थी, ओके, मेड सर्वेंट, उसका नाम तक नहीं दिया गया है। और वो अपनी मालकिन से कहती, मालकिन हमारे देश में, वो इजराइल की थी, हमारे देश में सामरिया में एक प्रभु का दास है, और यदि हमारा मालिक उसके पास जाएगा तो शायद वो चंगाई पा सकता है। राइट? अद्भुत। डॉक्टर स्टीवेंस ने अपनी बुकलेट में इस कहानी के बारे में एक स्टेटमेंट लिखा, नो स्मॉल जॉब्स इन गॉड्स माइंड। परमेश्वर के दिमाग में कोई काम छोटा काम नहीं होता। राइट? और ये अद्भुत है। ये औरत मेड सर्वेंट थी, ये औरत मेड सर्वेंट थी, लेकिन इसने आराम के सेनापति को गॉस्पेल सुनाई एक हिसाब से। राइट? इसने आराम के सेनापति, कल्पना करिए नामान का चंगाई पाना, आई थिंक
एक मेजर मिरेकल था और मेजर न्यूज रही होगी, राइट। सबको पता होगा एक जबरदस्त सेनापति है, शूरवीर आदमी है, सब कुछ है इसके पास, लेकिन एक चीज की प्रॉब्लम है। जब आराम का राजा और सब लोग बैठते हैं तो इसकी टेबल थोड़ा साइड में लगाई जाती है क्योंकि इसको कोड है, राइट। लेकिन नेक्स्ट टाइम ये सबके साथ बैठा हुआ है और स्टोरी क्या है, वो बोलेगा वाह, एक परमेश्वर है जिसका नाम यहोवा है और उसके दास के पास में गया था, उसने मुझे चंगाई दी और उसके बाद से मैं किसी और की पूरी आराधना नहीं करता। वाह। लेकिन उसका सोर्स कौन है? इस लड़के को परमेश्वर ने राइट टाइम पे राइट स्थान पे रखा था। और कई बार लोगों को बड़े काम करने हैं, लेकिन एक्चुअली परमेश्वर की नजर में कोई भी काम छोटा काम नहीं है। ओके। और दूसरी चीज ये थी, हमारे कामों में जब हम प्रभु की सेवा करते हैं तो कई बार हम क्वांटिटी के पीछे भागते हैं। ओके। बट क्वांटिटी उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। ओके। तो इसलिए कॉन्ग्रीगेशन के साइज से इंप्रेस होने की कोई खास जरूरत नहीं है। और मैं पास्टर हूँ, कई बार मेरे ऊपर यदि मैं ऐसा कहूँ तो कई बार मेरे ऊपर उंगलियां उठ सकती है कि कोई बोलेगा पास्टर में भी आपका चर्च छोटा है इसलिए आप ऐसा कहते हो। नहीं, मैं इसको प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ। क्वांटिटी इज नॉट सो इम्पोर्टेंट एज क्वालिटी, राइट। चाहे वो मेरी संगति की जगह हो, चाहे मेरी पर्सनल मिनिस्ट्री हो, मैं मेरी सेवकाई को क्वांटिटी से कभी नहीं तोड़ूंगा। हमें हमारी सेवकाई को, प्रभु की सेवा को, हमारी पर्सनल लाइफ, मैं इतनी प्रेयर करता हूँ, मैं इतनी बाइबल पढ़ता हूँ, ये क्वांटिटी ओरिएंटेशन, राइट। लेकिन इशू क्या, प्रभु ने आज मेरी बाइबल स्टडी में मुझसे बातें की। यदि मैं क्वांटिटी ओरिएंटेशन रखता तो मैं कभी पास्टर नहीं बन सकता, क्योंकि रियली मेरे पास उतना बाइबल स्टडी और उतनी प्रेयर के लिए समय नहीं होता जितना एक नॉर्मल पास्टर के पास होता होगा। लेकिन इशू क्वांटिटी, क्या प्रभु ने मुझसे बातें की। कई बार प्रभु मुझे गाड़ी चलाते हुए बात करते हैं। मैं 2 हफ्ते पहले वेडनेसडे को मैंने अंधेरी में संदेश दिया था। उस दिन आधे से ज्यादा संदेश प्रभु ने मुझे ड्राइविंग करते हुए दिया। मैं ऑफिस जा रहा था और मैं ओवरवेल्म हो रहा था कि प्रभु मेरे हाथ में राइटिंग पैड क्यों नहीं है। लेकिन प्रभु यदि आपके दिल के राइटिंग पैड में लिखने लगता है तो कई बार ये हाथ के राइटिंग पैड किसी काम के नहीं होते, राइट। एनीवे, सो ये आदमी गया, इसने चिट्ठी लिखाई, इंटरेस्टिंग कहानी है। इवेंचुअली ये एलीशा के पास पहुंचा। एलीशा ने बोला, एलीशा ने फिर एक बार गेहाजी को भेजा, राइट। एलीशा अंदर बैठा है और उसने नामान से मिलने भी नहीं आया। हाय नामान, कैसे हो ना। एलीशा ने क्यों ऐसा किया? आइडेंटिफिकेशन की टेक्निक क्यों नहीं यूज की एलीशा ने मिशंस में? इंटरेस्टिंग ना। वी कैन हैव अ होल सेमिनार ऑन मिशंस एंड आइडेंटिफिकेशन। एंड यहाँ पे एलीशा है जिसने कहा मैं तो अपने ड्राइंग रूम में बैठा हूँ, जाओ नामान को बता दो। क्योंकि इवेंजलिज्म में, क्योंकि प्रभु के पास आने में किसी व्यक्ति के मन परिवर्तन में नम्र बनने का एक जो प्रोसेस में नम्र बनना बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है। यदि नामान नम्र नहीं होगा, यदि नामान नीचा नहीं किया जाएगा तो नामान का उद्धार में आना बहुत मुश्किल है, राइट। और एक बुद्धिमान व्यक्ति, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने वाला, कई बार व्यक्ति ऑफेंस, आपने यीशु मसीह को लोगों को ऑफेंस करते देखा? सुसमाचार की किताब यीशु मसीह उस औरत से बोल रहा है, मैं तो इजराइल देश के लिए आया हूं और मैं गैर यहूदियों के कुत्तों के लिए नहीं आया। वाओ, हार्श लैंग्वेज, राइट, हार्श लैंग्वेज। लेकिन जरूरी है। बुद्धिमान व्यक्ति उस बैलेंस को समझता है, पवित्र आत्मा उस बैलेंस को समझता है। एलीशा बोलता है बाहर से, गेहजी जाता है, बताता है यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाना है। यरदन नदी में 7 बार डुबकी नामान के कोड के लिए सोल्यूशन। वाह, क्या चीज की तस्वीर है पता है? यरदन नदी किस चीज की तस्वीर देती है? क्रूस, राइट। अब तक हम कई बार कर चुके हैं। यरदन नदी क्रूस का परिचायक है। 7 का गिनती किस चीज की परिचायक है?
फिनिश्ड वर्क, परमेश्वर का संपूर्ण काम। 7 दिन में सृष्टि पूरी हुई। यीशु मसीह ने यूहन्ना 19:30 में कहा पूरा हुआ, फिनिश्ड वर्क। फिनिश्ड वर्क एंड क्रॉस इज द हीलिंग फॉर द लेप्रेसी ऑफ सिन, राइट। पाप के कोढ़ की चंगाई इंसान प्रभु यीशु मसीह के क्रूस और उसके पूरा किए गए काम के द्वारा ग्रहण कर सकता है। और एलीशा ने नामान को वही हल दिया। नामान कहता है ओ मैं जा रहा वापस, राइट, ऑफेंडेड। उसके दास बोलते हैं अरे यदि आपको कोई बड़ा काम करना है। एक बार फिर एलीशा ने क्या कर दिया, हमारे कॉन्टेम्परेरी मिराकुलस हाई प्रोफाइल इवेंजलिस्ट को के स्टैंडर्ड में फिट नहीं हुआ एलीशा, राइट। जबकि नामान एक्सपेक्ट कर रहा था, मैंने सोचा था कि वो वॉइस रेज अप करेगा, हाथ उठाएगा और हालेलुया बोलेगा और मैं चंगाई ग्रहण करूंगा, राइट। एलीशा ने कुछ नहीं किया। हमारे कुछ लोग इस टेप को देख के ऑफेंड हो सकते हैं। यर्दन में गया, 7 बार डुबकी लगाई, उसकी चमड़ी बोलता है बच्चे जैसी नहीं हो गई, राइट। किसकी तस्वीर पता है? उद्धार की तस्वीर है, राइट। हाँ, न्यू बॉर्न, बॉर्न अगेन, नया जन्म, राइट। और उसके बाद आप देखते हैं बॉटम लाइन इस मिरेकल का क्या है। 15वीं पंक्ति में जब वो वापस लौटा, एलीशा के सामने खड़ा हुआ और क्या बोलता है, मैंने जान लिया है कि समस्त पृथ्वी में इजराइल को छोड़ कहीं और परमेश्वर नहीं। यीशु मेरी चंगाई का नहीं है। सुन लीजिए, आपकी मिनिस्ट्री में कल को आपको टेम्पटेशन होगी। कई जब हम कठिन जगहों पे जाते हैं और बहुत आसान होता है लोगों के घरों में जाना और कोई व्यक्ति बीमार पड़ा है तो ये कहना कि यीशु मसीह तुमको चंगाई देगा और हम प्रेयर करेंगे और प्रेयर करके बाहर निकल जाना। बहुत आसान होता है किसी भी पास्टर के लिए। तो पता है चैलेंज क्या होता है? चैलेंज ये होता है ये बताना कि तुम पापी हो। चैलेंज ये होता है ये बताना कि यीशु मसीह तुम्हारे पाप के लिए क्रूस पे मरा और उसके अलावा इस दुनिया में पाप के उद्धार का कोई रास्ता नहीं है, राइट। और मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, इस कमरे में 1-2 लोग बैठे हुए हैं जो कई महीनों तक चर्च गए और उस चर्च में उन्होंने सिर्फ ये सुना कि यीशु मसीह चंगाई देता है, लेकिन वो चंगाई किस काम की कि मेरा हाथ ठीक हो गया और मेरा बुखार ठीक हो गया और मैं मरने के बाद नरक गया। I think as a pastor, as a missionary, प्रभु के दास के तौर पे हम इस चीज़ के लिए अकाउंटेबल होंगे कि हम लोगों को क्या संदेश सुना रहे हैं। यीशु पौलुस बोलता है रोमियो के पहले अध्याय में, मैं सुसमाचार के लिए शर्माता नहीं हूँ। I am not ashamed of the gospel, right? And I am not ashamed of the gospel. I think powerful statement है और हमें कई बार अपने आप को सुनाना। I am not ashamed of the gospel. मैं इस सुसमाचार के लिए लजाता नहीं हूँ। मुझे इस मैसेज को सॉफ्टन करने के लिए प्रभु फिर भी चंगाई देता है, राइट। एनीवे, अब मैंने जान लिया है। पूरी चंगाई का सारांश क्या था कि अब मैंने जान लिया है कि यहोवा परमेश्वर है और मैं किसी और की आराधना नहीं करूंगा। एलीशा से वो कहता है तेरे सम्मुख शपथ खाता हूँ। ओके, नाउ एनीवे भेंट देने लगता है। ओके, बहुत सारी गिफ्ट्स लेके आया है, भेंट देने लगता है। 16वीं पंक्ति में यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, एलीशा कहता है मैं ये मिनिस्ट्री पैसे के लिए नहीं कर रहा। मैं ये मिनिस्ट्री, आप पैसे को रिप्लेस कर सकते हो बहुत सारी चीज़ों से, राइट। मैं ये सेवकाई नाम के लिए नहीं कर रहा। मैं ये सेवकाई इन्फ्लुएंस के लिए नहीं कर रहा। मैं लाइक मैनी थिंग्स, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि कोई आदमी 2 व्यक्तियों की सेवा एक साथ नहीं कर सकता, राइट। 2 मालिकों की सेवा एक साथ नहीं कर सकता। और आई थिंक प्रभु के दास को ये हार्ट उसका टेस्टेड होना चाहिए, राइट। एनीवे, सो तो ये कहता मैं नहीं लूंगा। ओके, तब नामान ने कहा अच्छा तो तेरे दास को 2 खच्चर मिट्टी मिल जाए। वाह, आई थिंक नामान के लिए ऑसम लेसन था। पता है, नामान एक हिसाब से मैं भी कृतज्ञता की वजह से वो गिफ्ट देना चाहता था, लेकिन एक हिसाब से मैं भी नामान पे बैक करना चाहता था, ऑब्लिगेशन कैंसिल करना चाहता था। ओह यस एलीशा, आपने मेरे लिए कुछ किया, मैंने आपके लिए कर गया, बराबर हो गया।
राइट? एलिशा ने कहा मेरी मिनिस्ट्री बिकाऊ नहीं, राइट? मेरी मिनिस्ट्री बिकाऊ नहीं है। पास्टर्स, कई बार टेम्पटेशन हो सकती है, आपकी कॉन्ग्रेगेशन में लोग बैठेंगे और मे भी कुछ लोग होंगे जो इन्फ्लुएंशियल होंगे और आपको पता होगा कि मे भी मैं इन लोगों को ऑफेंड नहीं कर सकता, राइट? और इस तरीके के टेम्पटेशंस आ सकते हैं, लेकिन हम किसी के दास नहीं हैं, राइट? हम प्रभु यीशु मसीह के दास हैं और ये इम्पोर्टेंट है। एंड वो चीज़ किसी की लाइफ बदलेगी। यहाँ पे नामान की लाइफ बदल गई, एक सेंटेंस है। एलिशा के ना बोलने से नामान की लाइफ बदल गई, क्योंकि नेक्स्ट स्टेटमेंट में नामान अब बैलेंस आउट नहीं कर रहा। नामान बोल रहा मुझे और चाहिए कुछ, अब मैं रिसीवर बन गया, अब मैं ग्रांट करने वाला बन गया। मेरा क्रिश्चियन लाइफ में एक मेजर लेसन पता है क्या है? मेजर चेंज, मेरी लाइफ में कुछ मेजर चेंजेस, लाइक डायमेट्रिकल ऑपोजिट चेंज। एक चेंज ये है कि मुझे मेरे अनसेव्ड दिनों में किसी से कुछ लेना नहीं आता। मुझे बहुत I was too proud to receive anything from anybody, बहुत घमंडी था। लेकिन जब मैं यीशु मसीह में आया, जब मैं क्रिश्चियन बना, तो सडनली हमारे बच्चों ने किसी और के उतारे हुए कपड़े पहने हैं और हमने जॉयफुली पहनाए हैं। हमने, और जस्ट एक एग्जांपल, मैं अपनी लाइफ में अनसेव्ड डेज में कभी नहीं कर सकता था, और इसलिए नहीं कि हमारे पास कमी थी, हम उसे आशीष समझते थे कि किसी ने सोचा और किसी के हार्ट को प्रभु ने स्टर किया, और हम एक देह है और हम एक बॉडी है, और किसी ने हमें वो दिया और हम ग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि ग्रेस ग्रहण करने वाले को मिलती है। ग्रेस, अनुग्रह को कमाया नहीं जा सकता, अनुग्रह को ग्रहण किया जाता है। और यहाँ पे नामान कहता है, काश मुझे थोड़ी सी मिट्टी मिल जाएगी क्या इजराइल की। वाह, हाँ, वाह, व्हाट अ ट्रांसफॉर्मेशन। वो अपने रीजंस देता है कि मैं ऑल्टर बनाऊंगा, मैं उसकी आराधना करूंगा, किसी और की आराधना नहीं करूंगा। इस कहानी में क्लाइमैक्स जोड़ने के लिए इस कहानी में एक इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, आपने सुनी होगी। क्या होता है? नामान निकलता है अपनी मिट्टी इकट्ठा करके, थोड़ा दूर तक जाता है, पीछे से हमारे एसोसिएट पास्टर भागते हैं। गेहाजी दौड़ते दौड़ते जाते हैं, और सुनिए गेहाजी क्या बोलते हैं 25वीं पंक्ति में, मे बी ना 21वीं पंक्ति में। गेहाजी नामान के पीछे दौड़ा। नामान किसी को अपने पीछे दौड़ता हुआ देखकर उससे मिलने को रथ से उतर पड़ा और पूछा, सब कुशल क्षेम तो है? उसने कहा, हाँ सब कुशल है, परंतु मेरे स्वामी ने मुझे ये कहने को भेजा है कि एफ्राइम के पहाड़ी देश से भविष्यवक्ता के चेलों में से 2 जवान मेरे यहाँ आए हैं, ओके, विजिटिंग बाइबल कॉलेज स्टूडेंट्स, इसलिए उनके लिए डोनेशन चाहिए, ओके। नामान ने कहा, 2 किक्कार लेने से प्रसन्न हो। तब उसने उससे बहुत विनती करके 2 किक्कार चांदी अलग अलग थैलियों में बांधकर 2 जोड़े वस्त्र समेत अपने 2 सेवकों पर लाद दिया, और वे उन्हें नाउ गेहाजी के पास इसका परफेक्ट एक्सप्लेनेशन रहा होगा। बाय द वे, गेहाजी ने सोचा 2 लेके चलते हैं, एक ड्रेस अपन पहनेंगे और एक ड्रेस ले एलिशा को पहनाएंगे, राइट? हाँ, पास्टर शिवेली ने इस हफ्ते आई थिंक मिशंस नाइट या किसी दिन जॉर्ज मूलर की बात कर रहे थे। 70 साल की उम्र में, आपने ऑर्फनेज का सुना होगा कहानियाँ, 70 इयर्स की एज में जॉर्ज मूलर ने मिशंस एंड प्रीचिंग चालू की, मिशनरी बन गया। और जॉर्ज मूलर की लाइफ की टेस्टिमनी ये है, आज की करेंसी में यदि उस समय उसने जितना पैसा ऑर्फनेज और इस सब के लिए कलेक्ट किया, यदि उसको आज की करेंसी में कन्वर्ट किया जाए तो अबाउट $1 बिलियन, और बहुत कई सारी स्टैटिस्टिक्स दी उन्होंने। बट पता है क्या है उस टेस्टिमनी के साथ में जुड़ी टेस्टिमनी? उसने कभी भी पैसा सॉलिसिट नहीं किया, बिना मांगे $1 बिलियन इन लाइफ टाइम ऑफ मिनिस्ट्री। और लोग बताते हैं कि जब वो मरा तो उसके पर्सनल बैंक बैलेंस में कुछ 100, 150, 200 रुपए थे। इंटरेस्टिंग। लेकिन हम कई बार, ये पॉसिबल है पास्टर्स एंड प्रभु के दास, कि हम हमारी मिनिस्ट्री में
जस्टिफिकेशंस खोज लेते हैं पैसा कलेक्ट करने का, राइट? और गेहाजी के पास में भी प्रॉपर जस्टिफिकेशंस थे। लेकिन एक बहुत बड़ा एविडेंस प्रभु के द्वारा दी गई मिनिस्ट्री का यह है कि जब सिपाही युद्ध के मैदान में जाता है तो रसद की जिम्मेदारी उस सिपाही पे नहीं होती। क्या बोलते हैं अखिलेश? मतलब जो पीछे से सप्लाईज आनी है, सप्लाई की जिम्मेदारी उस सिपाही की नहीं होती, राइट? ब्रिगेडियर साहब की होती है या मे बी जनरल साहब की होती है, राइट? और हम जिस लड़ाई के मैदान में हैं, हम सिपाही हैं। हाँ, यदि मैं चर्च प्लांटिंग कर रहा हूं या मैं प्रभु की सेवकाई कर रहा हूं तो उसके लिए प्रोवाइड करना मेरा काम नहीं है, प्रभु का काम है, राइट? और मैं कितनी भी कैलकुलेटेड, कितनी भी स्पिरिचुअलाइज्ड वर्जन ऑफ मांगना कर लूं, मांगना है, ओके? एंड आई थिंक गॉड यहाँ पे लेसन सिखा रहा है। गेहाजी जाता है, पैसा कलेक्ट करता है, वापस आता है। नामान तो मोर देन ग्लैड टू गिव। वाह! एलीशा बुलाता है, ए गेहाजी क्या कर रहे थे? होमवर्क कर रहा था। तो आपका असाइनमेंट था। उसने कहा मैं तो कहीं नहीं गया था। उसने उससे कहा जब वह आदमी इधर मुंह फेर कर तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा तब वह पूरा हाल मुझे मालूम था। क्या ये समय चांदी या कपड़े या जलपाई या दाग की बाड़ियां या भेड़ बकरियां या गाय बैल और दास दासी लेने का है? वाह! सो गेहाजी का प्रॉब्लम क्या है? नॉट अंडरस्टैंडिंग द टाइमिंग एंड द विल ऑफ गॉड। परमेश्वर का समय और परमेश्वर की मर्जी को ना समझना। एलीशा बोल रहा है क्या ये टाइम था लेने का? मे भी जब एलीशा के पास नामान का ऑफर आया था तब मे भी वो राइट टाइम था, राइट? वो राइटफुल तरीका। मैंने नहीं बोला आपसे, मैंने सॉलिसिट नहीं किया आपको। यदि गॉड ने मूव किया और मैं आपसे रिकन्फर्म कर लूंगा कि क्या आप ये बिलीव करके दे रहे हैं कि गॉड ने आपको लीड किया है, तो आप दे सकते हैं। यदि आपको जरा भी डाउट है तो मे बी यू शुड प्रे अबाउट इट अगेन, राइट? ये प्रभु की मर्जी है तो प्रभु को दोबारा है। तो क्या ये टाइमिंग है, क्या प्रभु की मर्जी? दूसरी चीज जो गेहाजी नहीं डिसर्न कर पाया, नहीं पहचान पाया, क्या था पता है? अनॉइंटिंग ऑफ गॉड, परमेश्वर का अभिषेक। वो एक चीज उसे नहीं समझ में आई, राइट? परमेश्वर का अभिषेक एक मिस्टीरियस चीज है कि पवित्र आत्मा हमको इम्पार्ट करता है, राइट? मैं कुछ चीजें हैं जो नहीं खरीद सकता, राइट? प्रेरितों के काम में पौलुस के पास कुछ लोग आए, उन्होंने कहा तू चंगाई करता है, हम भी, तू दुष्ट आत्माएं निकालता है, हमसे कुछ पैसा ले ले, हमें भी सिखा दे कैसे दुष्ट आत्माएं निकालना है, राइट? कुछ चीजें आप नहीं खरीद सकते, अनॉइंटिंग खरीदने में नहीं मिलती, राइट? और वो चीज उस गेहाजी ने डिसर्न नहीं की। मे बी गेहाजी महत्वाकांक्षी था। मे बी गेहाजी अपने आप को देख रहा था एज नेक्स्ट लीडर। ओके, मे बी यदि मैं सपोर्ट साथ में लेके आ गया तो एलीशा विल बिकम ऑब्लाइज्ड कि मैं सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर हूँ। आजकल क्रिश्चियनिटी में कुछ सर्कल्स में ऐसा होता है, जो जितना ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, जो जितना बड़ा ग्रुप गैदर करेगा वो उतनी बड़ी लीडरशिप पोजीशन पे आएगा। बट ये चीज़ें अनॉइंटिंग का बेसिस नहीं हो सकती। लीडरशिप में बेसिस क्या है? कैसे हम लोगों को प्रमोट करते हैं? क्या लोग जो ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हैं, जो ज़्यादा नेटवर्किंग करते हैं within the Christian circles? No. Anointing is the basis of promoting people in the leadership. एलीशा ने फाइनल डिसीजन दे दिया है। एलीशा ने कहा नामान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा, और वह सफेद कोढ़ से ग्रसित होकर उसके सामने से चला गया। गेहाजी इज रिटायर्ड, no more, right? Gehazi is retired, gone back, over. What a tragedy, right? Like really worth considering. एलाइशा को दुगना हिस्सा मिला एलाइजा का, राइट? उसके अंडर में रह के ऑलमोस्ट सेम टाइम पीरियड। मे बी आई थिंक गेहाजी को ज्यादा टाइम पीरियड मिला,
एलीशा को कम टाइम पीरियड मिला। सिमिलर अरेंजमेंट, सिमिलर रिलेशनशिप आप देखेंगे। इनफैक्ट एलीशा के बारे में इतना मेंशन नहीं है, एलाइजा के साथ वो हर जगह गया, लेकिन गेहाजी के बारे में इतना मेंशन है, ऑलमोस्ट हर जगह वो एलीशा के साथ दिख रहा है। व्हाट अ ट्रेजेडी। मोटिवेशन, मेरे शिष्य बनने में मेरा प्रेरणा क्या है, मेरी मोटिवेशन क्या है, राइट? बहुत, क्योंकि कई बार वी ऑल स्टार्ट वेल, शुरू करते हैं हम सब सही जगह से चालू करते हैं, पर शैतान हमें ऑफ द ट्रैक ले जाना चाहता है। जब समुद्र में शिप्स चलते हैं, मे बी आप ज़्यादा अच्छे एक्सपर्ट होंगे, बट हम प्रीचर से हम कहीं से भी इलस्ट्रेशन उठाते हैं बट समुद्र में शिप चलते हैं तो कैप्टन की जिम्मेदारी होती है कोर्स करेक्शन करने की, राइट? अदरवाइज शिप्स ड्रिफ्ट करने लगते हैं और पता भी नहीं चलता। आपके पास रेफरेंस पॉइंट ना हो तो आपको पता भी नहीं चलेगा आप कितनी दूर आ गए। क्रिश्चियन लाइफ में कई बार लोगों के साथ ऐसा हो जाता है, पास्टरिंग में, मिशंस में। मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैं आई वाज राइट ऑन ट्रैक, मेरा हार्ट सही था, मैं प्रभु की सेवा करना चाहता था, मैं शिष्य बनना चाहता था। समवेयर लाइक जब मैंने कब तो मैसेज प्रीच किया था, पहला शमूएल 19 में गुलायत ने कहा क्या मैं कुत्ता हूँ राइट दाऊद से, और यस ये शैतान पूछ रहा है, लाइक गुलायत शैतान की चलती, यस कुत्ता क्या करता है? कुत्ता कुछ नहीं अजीब है। आपको सड़क पे चलते कुत्ते क्या कर सकते हैं? आपको काटते हैं मेजॉरिटी केसेस में, रेयरली, लेकिन ये कुत्ता आता है भौंकता, क्या एम है? आपको साइड कर ले। शैतान का क्या एम है? आपको साइड ट्रैक, जरा सा साइड। आप स्टिल मिनिस्ट्री में हैं, आप सब वही काम कर रहे हैं, आप पूरा परफेक्ट, एक्सटर्नली स्पीकिंग आप सब कुछ बराबर चल रहा है। ये प्रॉब्लम क्या है पता है? जरा सा ड्रिफ्ट हो गया, कोर्स करेक्शन नहीं हुआ। और हमारी लाइफ में कोर्स करेक्शन, क्रूस हमारा कोर्स करेक्शन करता है। यीशु मसीह का क्रूस हमारा कोर्स करेक्शन करता है। शिष्य बनने में ओनली पॉसिबल मोटिवेशन, इकलौती सही प्रेरणा शिष्य बनने में क्या है? यीशु मसीह का क्रूस। इसलिए यीशु ने कहा जो मेरा शिष्य बनना चाहता है वो अपनी सूली उठाए और मेरे पीछे। आइए प्रार्थना करें। पिता हम धन्यवाद देते हैं इस क्लास के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपके वचन के लिए, आपके अभिषेक के लिए, आप जो चीज़ें हमें सिखा रहे हैं उसके लिए। प्रभु सिर्फ आपके अनुग्रह से हम वो चीज़ें ग्रहण कर सकते हैं, उन गलतियों से बच सकते हैं, अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, स्पिरिचुअली ग्रो कर सकते हैं, आपके शिष्य बन सकते हैं, आपके द्वारा इस्तेमाल किए जा सकते हैं, आपके आनंद से भरे हुए रह सकते हैं, आपके साथ एक जीवित संबंध में जी सकते हैं, और इस दुनिया में आपके राज्य के लिए फल पैदा कर सकते हैं और आपके राज्य के सिपाही बन सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से